रावण का विनाश हुआ, विभीषण को लंका की राजगादी मिली, जानकी को अग्नि कसौटी से पसार करके मूल रूप में प्राप्त किया और भगवान अपने मित्रों सखाओं को लेकर पुष्पक विमान में बैठकर दक्षिण से ब्राह्मणों को वंदन करके अयोध्या की ओर चल पड़े। कुंभजादि मुनि नायकों को दर्शन देते करते भगवान श्री हनुमान जी को कहते हैं, अयोध्या जाकर भरत को खबर करो। श्री हनुमान जी अयोध्या आते हैं। भगवान का विमान श्रृंगवेरपुर आया। गुहराज और गरीब भील दौड़े, मेरे प्रभु पधारे। रो पड़े भील लोग, हम पर करुणा करने आए हैं। भगवान सबको धन्य करते हैं। लंका कांड पूरा होता है। उत्तर कांड के आरंभ में करुणा भरी है। माताएं प्रतीक्षा करती रो रही है, आज राम आएंगे, आज लखन आएंगे, आज मेरी जानकी आएगी। भरत जी 14 अश्रु से रो रहे, आज नहीं आए तो अयोध्या जीवित नहीं रह सके। 14 साल बड़ी मुश्किल से इन लोगों ने बिताए। कोई पूछे कि इतना विरह में ये डूबे थे तो मरे क्यों नहीं? इसलिए नहीं मरे, मर तो जाते अवधवासी, लेकिन नहीं मरे। क्यों? कि जीने के लिए व्रत कर रहे थे। राम दरस हित नैम व्रत, दर्शन करने के लिए व्रत लेकर बैठे थे, इसलिए नहीं मरे, क्योंकि प्रभु को देखना था। आज वो सफल होने जा रहे हैं। प्रभु का विमान, यहाँ हनुमान जी खबर देकर आए, विमान सरजू के तट पर उतरता है। पूरी अयोध्या उमड़ पड़ी। भगवान गुरुदेव को, जनता को, सबको मिलकर भरत जी को जब मिले, तब कौन वर्णन कर सकता है कि कौन वनवासी था। माँ कैकेयी के भवन पहले गए, फिर माताओं को मिले हैं। आज पूरी अयोध्या में आनंद छा गया है। राघव पतारे, कौशल्या जी राम जी को देखकर सोच रही हैं, मेरे पुत्र ने रावण को कैसे मारा। कितना सुकोमल शरीर है, आनंद से भरा है सब। वशिष्ठ जी ने ब्राह्मणों को पूछ लिया, आज ही तिलक कर दे। सबने कहा, अब हम कल का भरोसा करने वाले नहीं, आज ही कर दे। और सबने आदेश दिया ब्राह्मणों ने। गोस्वामी जी कहते हैं, भगवान ने अपने भाइयों को स्नान करवाया। जानकी जी को सास लोगों ने स्नान करवाया। प्रभु स्वयं अपने हाथ से स्नान किया, जटा खोली और राज पोशाक परिधान किया। 14 साल पहले जो घटना घटने वाली थी, वो 14 साल बाद होने जा रही। दिव्य सवारी निकली, आकाश में देवताओं के वृंद आ गए हैं। नाक नटिया नृत्य कर रही हैं, गान तान हो रहा है, बाजे बज रहे हैं, किन्नर गंधर्व गान कर रहे हैं। राजा धीराज की सवारी निकली है। अयोध्या के राज दरबार में प्रभु पधारे। भगवान वशिष्ठ जी ने दिव्य सिंहासन मंगवाया और राघव को अनुशासन ब्राह्मणों ने आज्ञा कर दी, राम जी आप गादी पर विराजमान हो जाएंगे। भारत की ऋषि संस्था आपको आदेश देती है, ब्राह्मणों को, गुरुजन को, सूर्य भगवान को, परंपरा को, माता पिता को, जनता को, सबको प्रणाम करके भगवान सिंहासन पर विराजित हुए। बगल में जानकी जी विराजित हुई और विश्व को राम राज्य देते हुए भगवान वशिष्ठ जी ने भगवान राम के भाल में राम राज्य का तिलक सारा। और गोस्वामी जी बोल उठे, वशिष्ठ मुनि तिलक, वशिष्ठ मुनि सब विप्र आय सुदीन, सुत ही बिलोके हर्षि महतारी। बार बार आरती उतारी, आरती की जय श्री रघुवर दशरथ नंदन सीतावर की। आरती की जय श्री रघुवर दशरथ नंदन जानकी वर की।
सुतहि बिलोकी हर्षि महतारी बार बार आरती उतारी सुतहि। भगवान वशिष्ठ जी ने भगवान के भाल में राम राज्य का तिलक सारा और गगन भेदी नाद से पूरे विश्व में एक नारा गूंज उठा। भाव और श्रद्धा के साथ बोलिए, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की सरजू मैया की चारों भैया की जय। माता ने आरती उतारी। भगवान वेद बंदी जन के रूप में आए, प्रभु की स्तुति करके ब्रह्मलोक चले गए। भगवान शंकर कैलाश से स्वयं पधारे राज दरबार में और शिव जी ने भगवान के राज्यरोहण की छवि देखकर स्तुति की। भक्ति का वरदान पाकर शिव कैलाश गए। भगवान के संग जो मित्र आए थे उनको प्रभु ने उतारा दिया। 6 मास बीत गए और प्रभु ने अपने मित्रों को विदाई दी। एक हनुमान जी ही अयोध्या रहे, बाकी सब विदा हो गए। गोस्वामी जी कहते हैं ऐसा राम राज्य स्थापित हुआ, कोई किसी से वैर नहीं करता, किसी से विग्रह नहीं करता, सब नर परस्पर प्रीत करते हैं। राम राज्य का भास्कर पूर्ण मात्रा में एकदम प्रकट हुआ है, खिल रहा है, सबको दिव्य बना रहा है। इतना कोई न दरिद्र है, न कोई दुखी है, न कोई दीन है, कोई अपंडित है नहीं, कोई अपंडित है। किसी के घर में बाप से पहले पुत्र की मृत्यु नहीं होती है। राम राज्य में किसी को वैधव्य नहीं आता है, कोई चोरी नहीं करता, कोई कुछ। कितना बड़ा लंबा प्रकरण है राम राज्य का, जिसकी ख्वाहिश संसार करता है। ऐसा राम राज्य, राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका, बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। सब में समानता आ गई, एक दूसरे से प्रेम करने लगे। इतना दिव्य राम राज्य स्थापित हुआ। समय बीता, जानकी जी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। तीनों भाइयों के घर भी 2-2 पुत्र प्रकट हुए। रघुवंश के वारसदारों का नाम बताया। फिर कुछ कथा उपवन की आती है, सनत कुमारों की आती है, नारद की आती है। भगवान ने दान दिया, 100 कथा आती है। वशिष्ठ जी से मुलाकात, 100 कथा। राज दरबार में प्रभु ने संबोधन किया सबको, ये सब कथाएं आती है। फिर उत्तरकांड में काकभूषुंडी जी का जीवन चरित्र आता है, गरुड़ मोह की कथा आती है, ज्ञान भक्ति के तफावत की कथा आती है। भुसुंडी भागवत, भुसुंडी गीता, भुसुंडी उपनिषद आदि, महाभुसुंडी दर्शन आदि सब प्रकरण उत्तरकांड में आते हैं। अंत में 7 प्रश्न गरुड़ जी पूछते हैं, उनका प्रत्युत्तर बाबा भुसुंडी देते हैं। और सदगुरु ने कथा पूरी की। गरुड़ सजल नेत्र सदगुरु को प्रणाम करके वैकुंठ की ओर गया। याज्ञवल्क्य महाराज ने पूरा किया कि नहीं, सो बताया नहीं। और भगवान शंकर पार्वती को कहते हैं, हे शिवा, मैंने आपको राम कथा सुनाई, अब कुछ सुनना है। तब पार्वती ने अपना प्रतिभाव व्यक्त किया। अब कृतकृत्य भयो में तव प्रसाद विस्वेश, उपजी राम भक्ति दृढ़, बीते सकल क्लेश। मैं धन्य हो गई, कृतकृत्य हो गई। और शिव ने पूरा किया, भुसुंडी ने पूरा किया। और कलिपावन अवतार पूज्यपाद गोस्वामी जी अपने मन को सुनाते, कथा पूर्ण करते हुए बोले कि इस कलिकाल में और कोई साधन नहीं है। मैंने मेरी बुद्धि से भगवान की दी हुई भगवत कृपा से भगवान की कथा गाई है। और सबको संबोधन करते हुए बोले, ये कलिकाल में और कोई साधन नहीं है। राम को भजो, राम को गाओ, राम को सिमरो, क्योंकि उनका नाम पतित पावन है। मुझे प्रश्न पूछा गया था, बापू क्या राम नाम पाप का नाश कर सकता है? मैं बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूँ, राम नाम पाप का संपूर्ण नाश कर देता है। लेकिन इस पतित पावन नाम को प्यार से जपो, अनुराग से जपो, भाव से गाओ, क्योंकि जिसका बाना पतित पावन है। और इस नाम के आश्रय से भला गति किसको नहीं मिली। अजामिल, गणिका, गीध, व्याध, आभीर, ये सब नाम से तरे हैं।
गोस्वामी जी कहते हैं मेरे रामचरितमानस से कुछ चौपाइयाँ जो हृदयस्थ करेंगे वो धन्य हो जाएंगे। रघुवंश भूषण की ये कथा गाएंगे, सुनेंगे, कहेंगे, ये सब धन्य हो जाएंगे, क्योंकि तुलसी के राम सुंदर है, सुजान है, करुणा निदान है, अनाथ के ऊपर प्रीत करने वाले हैं। ऐसे राम की कृपा मुझ पर थोड़ी सी हो गई, तुलसी कहे मेरे जैसा मतिमंद आज परम विश्राम पा रहा है, मेरे लिए राम के समान और कौन हो सकता है। बाबा बोले जाकी कृपा लवलेश ते मतिमंद तुलसीदास पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाहि कहूं समान प्रभु नाहि कहूं समान प्रभु नाहि कहूं समान प्रभु नाहि कहूं। समदीनन दिनहित तुम समान रघुवीर, अस विचारि रघुवंश मही हरहु विषम भवे। कामिनी नारी प्यारी जी लोभी प्रिय जिमिना, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय रागहु मुनिया, यत् पूर्वं प्रभुना कृतं सुकविना श्री शंभुना दुर्गमं श्रीमद् राम पदाब्ज भक्ति मनिषं प्राप्येतु रामायणं मत्वा तत् रघुनाथ नामनिरतं स्वान्तस्तमः शान्तये भाषावतमिदं चकार तुलसी दासस्तथा मानसं पुण्यं पापहरं सदा शिवकरं विज्ञानभक्तिप्रदं मायामोहमलापहं सुविमलं प्रेमाम्बुपूरं शुभं श्रीमद् रामचरितमानसमिदं भक्त्यागाहन्ति ते संसारपतङ्गघोरकिरणे रह्यन्ति नो मानवा दह्यन्ति नो मानवा दह्यन्ति नो मानवा। इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकलकल्पलुषध्वंसने दीनवैराग्य संपादनो नाम सप्तमः सोपानम् उत्तरकांड समाप्त। श्री सीताराम चंद्रार्पणमस्तु। तो गोस्वामी जी ने पूरा कर दिया। आज इस व्यासपीठ से चली ये 9 दिवस कथा, इसको मेरी व्यास गादी भी विराम देने जा रही है। तब मेरे सब भाई बहन दक्षिण भारत से आए, भारत के और भागों से आए, आप सब अधिक मास की ये कथा आज विराम ले रही है। मुझे भी अंत में कुछ बोलने का शेष नहीं बचता है। आपके सामने प्रभु ने जो प्रेरणा की सो कहा गया। इन सभी सूत्रों को हो सके अपने जीवन का सत्य बनाना और
आपको भी ये भक्ति जोग अति सुख प्रद हो, ऐसे प्रभु के चरणों में मेरी प्रार्थना और आप सबके लिए मेरी शुभकामना। दूसरी बात, 9 दिन तक ये जो कथा चली, इनमें श्रोता, वक्ता, आयोजकों, यजमानों, किसी से भी मन वचन कर्म से कोई त्रुटि क्षति रह गई हो तो इनकी पूर्ति के लिए एक मंत्र का उच्चारण 3 बार करें, ताकि ये सत्कर्म पूर्ण सिद्ध हो जाए। पहले हम बोले, फिर आप, फिर हम बोले, फिर आप, पुनः हम बोले, फिर आप, 3 बार उच्चारण करें। हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः। आपकी शांति, आपकी रुचि, आपकी श्रद्धा और रामचरितमानस के प्रति आपका अपार स्नेह, भाव, भक्ति, जिस ढंग से आप कथा इन दिनों में सुन रहे थे, इनके लिए बहुत बहुत साधुवाद देता हुआ मैं मेरे शब्दों को विराम दूं। इससे पूर्व इन 9 दिवसीय सत्कर्म, आओ हम आप सब मिलकर ये 9 दिवस का कथा का फल महाराज अगस्त ऋषि के चरणों में समर्पित करें। हे दक्षिण के ऋषि, हे महर्षि, आप इस कथा का फल स्वीकार करें, क्योंकि तेरे कारण हमें पंचवटी में जाने का मौका मिला, तेरे कारण हमें पंचवटी मनोहर समझ में आई, तेरे कारण पंचवटी भी पावन है, ऐसा हमारा दर्शन सिद्ध हुआ। इसलिए हे कुंभज, हे अगस्त, हे नित्य कथा कहने वाले भगवान, तेरे चरणों में ये हमारी तोतरी बोली और टूटा फूटा श्रवण समर्पित कर रहे हैं। अगस्त जी के चरणों में इस 9 दिवसीय कथा का फल समर्पित करता हुआ मैं कथा को विराम दूं। इससे पूर्व 1-2 मिनट के लिए, कुछ क्षणों के लिए भगवान नाम का जय जयकार, उनका संकीर्तन कर ले, फिर हम जय जयकार कराएंगे, फिर राज्याभिषेक का वो कुछ होगा, फिर यहाँ प्रसाद भी बांटा जाएगा। प्रसाद भी आप यहाँ सूचना मिली है कि राज्याभिषेक का वो होगा, फिर प्रसाद यजमान की ओर से बांटा जाएगा, तो वो भी प्रसाद आप ग्रहण करें। फिर आरती होगी, इसके बीच में आयोजकों को कुछ कहना होगा सो कह देंगे, तब तक आप मर्यादा बनाए रखें। लेकिन इससे पहले भगवान नाम का कीर्तन भाव से, श्रद्धा से, भीतर से। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, हरि बोल। राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, हरि बोल 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 हरि बोल
राधे बोल राधे बोल राधे बोल राधे बोल राधे बोल जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। और अंत में भगवान को ही समर्पित करते हुए केशवम श्री राम नारायण कृष्ण दामोदरम श्रीधरम माधवम श्री गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम जानकी नायकम श्री कथा विसर्जन हो है सुनहु वीर हनुमान राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण सिया वर रामचंद्र रघुवीर रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की उमापति महादेव की बोलो भाई सब संतन हरि ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभो। भाव और श्रद्धा के साथ बोलिए बोलिए रामचंद्र भगवान की श्री बाल कृष्ण लाल की सद्गुरुदेव की जय। ओ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हेलो, सभी श्रोताओं से विनती है कि वो जरा एक 10 मिनट शांति से बैठ जाइए। अभी थोड़ा सा अपने समाज की तरफ से आभार विधि और आरती वगैरह भी बाकी है। मेरी सभी से निवेदन है कि एक 5-10 मिनट के लिए आप बैठ जाइए। 9 दिन से बहुत अच्छी तरह से आप लोगों ने साथ दिया है। मेरी सबसे नम्र विनती है कि एक 10-15 मिनट के लिए आप सभी लोग बैठ जाइए। सभी भाई बहनों से विनती है कि वो 10-15 मिनट के लिए शांति से बैठ जाइए। आरती की अभी देर है, आरती कम से कम 15-20 मिनट के बाद की जाएंगी। आप सभी से विनती है कि वो शांति से अपने अपने स्थान पे बैठे रहे। जय श्री राम। बहनों और भाइयों, आज का दिन हम सबके लिए भारी दुख का दिन है, क्योंकि पिछले 9 दिन से लगातार पूज्य बापू ने हम सबको इस पवित्र वातावरण में जकड़ के रखा है। हम सब ने इस पवित्र राम कथा सुन के
हमारे अपने आत्मा का कल्याण करने का प्रयास किया है। आज राम कथा का समाप्ति दिन है और हम सब व्यथा अनुभव कर रहे हैं। आज इस अवसर पर मुझे इस आभार विधि का विकट कार्य दिया गया है। मुझे आशा है मैं इस कार्य में न्याय दे सकूंगा। आभार एक ऐसा शब्द है जो हम दिन दरमियान अनेक बार बोलते हैं, पर आज इस शब्द का विशेष भाव है और अंतःकरण का है। सर्वप्रथम मेरा नमन है पूज्य मुरारी बापू के चरणों में, जिन्होंने विनायक सरोवर के तट को पावन करते हुए गत 9 दिन तक यहाँ ज्ञान और भक्ति की गंगा प्रवाहित की, जिसमें निमंजन कर हम सब अपने जीवन को धन्य मान रहे। उनका धन्यवाद देना तो मेरी सामर्थ्य के परे है, पर मैं एक ही बात मानता हूँ कि आपने राम नाम से हम सब श्रोताजनों के हृदय के तारों का भावुक कृतार्थ कर दिया है। इस राम कथा यज्ञ के भव्य आयोजन में हमें सब राम कथा प्रेमी भाइयों तथा संस्थाओं ने तन मन धन से जो सहयोग दिया है, उनको हम और हमारी संस्था से गदगद हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। हमारी भावना और प्रयास है कि हम आप सबका व्यक्तिगत आभार माने, पर समय की सीमा के कारण हम विवश है तो हमें क्षमा करेंगे। बापू जी के साथ संगीत साथ देने वाले संगीतकार भाइयों, इस वाणी में भव्य स्वरूप को अस्थाहित देने का वीडियो और माइक के संस्था के श्री गुणवंत भाई और उनके साथियों, इस विराट मंडप की व्यवस्था के लिए रमणीक भाई और उनके साथी, इस विस्तृत प्रांगण जलदर्शनी अयोध्या नगरी के लिए श्री कोंडा लक्ष्मण बापू जी और उनके परिवार के सभी परिवार के हम आभारी हैं, और रामायण समिति के अन्य सभ्यों का जिन्होंने मार्गदर्शन दिया है, उनके भी हम उन्हीं का भी हम आभार व्यक्त करते हैं। इस रामायण यज्ञ के मुख्य यजमान श्री देवेंद्र भाई मेहता, स्वागत प्रमुख श्री प्रहलाद लाई जी, गौरी शंकर गुप्ता, उद्घाटनकर्ता श्री श्याम सरकार, स्वागत प्रमुख श्री मुर्जरिया परिवार, अन्य रामायण के प्रसंगों के विशेष सेवा देने वाले स्वजनों और उनके परिवार के हम आभारी हैं। श्री राम जन्म में श्री भवरीलाल शिवचरण जी अग्रवाल, सीता स्वयंवर में वर पक्ष श्री बिशन स्वरूप जी अग्रवाल, कन्या पक्ष श्री विजय भाई गर्ग, रामेश्वर पूजन श्री लक्ष्मी नारायण जी अग्रवाल, राज्याभिषेक श्री देवेंद्र भाई मेहता। पूज्य मुरारी बापू के निवास स्थान की सुंदर व्यवस्था के लिए श्री गौरी शंकर भाई गुप्ता के परिवार और का हम आभार व्यक्त करते हैं, और श्री अरविंद भाई पारेख के परिवार का इस व्यवस्था को सफल बनाने के लिए पूर्ण सहयोग मिला है। इसके लिए भी हम समाज के तरफ से उनका आभार व्यक्त करते हैं। और इसके पश्चात अन्य सेवाओं जैसे कि दैनिक यजमान पद, दैनिक साधु संत, अतिथि भोजन, दैनिक पूजन, प्रसाद, पुष्प, स्मृति भेंट, आरती और स्वागत सत्य इत्यादि सेवाओं में भाग लेने वाले राम भक्त परिवारों का भी हम धन्यवाद व्यक्त करते हैं। प्रसाद की सेवा में हरियाणा प्रगति समाज, हरियाणा नागरिक संघ, तोताराम जी परिवार और अन्य प्रसाद सेवा देने वाले दाताओं के भी हम आभार व्यक्त करते हैं। इस राम यज्ञ में पानी के स्टॉल की सेवा श्री रामदेव जी, ब्रिजलाल जी बांगड़, श्री आत्माराम जी, श्री बंकटलाल जी का भी हम आभार व्यक्त करते हैं। छाछ की सेवा के लिए श्री प्रीसी मेहता और पंचरत्न डेयरी प्रोडक्ट्स का भी हम आभार व्यक्त करते हैं। नींबू पानी के शरबत, दूध और लस्सी की सेवा के लिए श्री श्याम सुंदर जी का भी हम आभार मानते हैं। पूरी शाक की सेवा के लिए श्री सियाराम जलाराम ट्रस्ट और श्री श्याम सरकार की संस्था का धन्यवाद व्यक्त करते हैं। टीवी की सेवा के लिए गायत्री इलेक्ट्रॉनिक्स, पंखे के लिए श्री मेघराज जी जाजू, इलेक्ट्रिक की सुविधा के लिए श्री सिग्मा इलेक्ट्रिकल्स, पानी के साधनों की सेवा के लिए प्लास्टोटेक्स इंडस्ट्रीज, मेडिकल की सेवा के लिए श्री CDR हॉस्पिटल का हम हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। दैनिक
दैनिक समाचार पत्र, दक्कन क्रॉनिकल, न्यूज टाइम, हिंदी मिलाप इत्यादि और प्रिंटिंग के कार्य के लिए श्री राजेश भाई का हम आभार व्यक्त करते हैं। यहाँ बैंक की सेवा के लिए हमें देना बैंक MG रोड की शाखा की तरफ से सहयोग मिला था, उनका भी हम हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। अतिथियों के आवास के लिए हमें अन्य संस्थाओं के गेस्ट हाउस की सेवा मिली थी, जिसके लिए प्रगति समाज, बाहिती भवन, कच्छ कड़वा पाटीदार समाज, राम प्रताप पित्ती धर्मशाला और इत्यादि के हम आभारी है। इस विशाल आयोजन की व्यवस्था से हम अनेक सहकारी संस्थाओं से सहकार मिला है, सरकारी संस्थाओं का सहकार मिला है, जैसे हुडा, पुलिस, MCH, APSCB, APSRTC, वाटर वर्क्स और इत्यादि सरकारी संस्थाओं के भी हम आभारी है। जैसे सुगंध बिना पुष्प नहीं और नीर बिना सरिता अधूरी लगती है, वैसे ही इस राम यज्ञ में आपकी भावना व सहयोग रहा है। हम आप सब श्रोताजनों का हमारी संस्था की ओर से हृदयपूर्वक आभार मानते हैं। व्यवस्था रखने का कार्य बहुत कठिन है और इस व्यवस्था रखने के लिए स्वयं सेविका भाइयों और बहनों का भी हम आभार व्यक्त करते हैं। इस आभार विधि के में अनजाने में अगर कोई संस्था या व्यक्ति के नाम व्यक्तिगत रूप से उनका आभार व्यक्त करना भूल गया है तो मुझे क्षमा करना। और अंत में मैं फिर एक बार मेरे और हमारी संस्था की ओर से सभी श्रोताओं और सेवा भावों का हार्दिक आभार मानता हूं। धन्यवाद। हम अपने श्रोताओं में से श्री शिव प्रकाश काबरा जी आपके सामने 1-2 शब्द कहेंगे। पूज्य मुरारी बापू जी, उपस्थित सज्जनों, बड़े भाग्य की बात है कि गांवों में बसे हुए लोगों को, दूर दराज के लोगों को हमें अयोध्या नगरी में आकर पूज्य मुरारी बापू के अमृत उपदेश सुनने का अवसर मिला। एक रामायण में प्रसंग आता है जिसमें कहते हैं कि अगर कोई राजा एक पुल बना देता है तो छोटी सी चींटी भी उसके द्वारा नदी को पार कर लेती है। अति अपार जे सरित वर जो नृप सेतु बनाए, चढ़ऊ पिपलिका परम लघु बिन श्रम पार ही जाए। तो बड़े भाग्य की बात है कि छोटे गांवों में रहने वाली चींटियां भी आज बिना श्रम के इस स्थान पे आ चुकी, और ये श्री गुजराती सेवा मंडल ने हम सब लोगों को इतना सुयोग दिया कि हम यहाँ आए। इसलिए मैं गुजराती सेवा मंडल के समस्त सदस्यों, समस्त कार्यकर्ताओं और इस आयोजन को सफल बनाने के लिए जिन जिन लोगों ने सहयोग प्रदान किया है, उन सबको मैं नमन करके और आभार व्यक्त करता हूँ। पूज्य मुरारी बापू के उपदेश ने सबके हृदय को ऐसा छुआ है, इस प्रकार की भावना आज देश में जागृत हो रही है, और ये सबका महत्व, ये सबका श्रेय यदि है तो ऐसे पूज्य महात्माओं को है। इसलिए मैं पुनः उनके चरणों में निवेदन करते हुए, नमन करते हुए मैं एक चीज ये आपके सामने कहना चाहता हूँ कि जो भी धन संग्रह इत्यादि का काम यहाँ हुआ है, वो बड़े पावन कार्य के लिए एक विद्यानगर की योजना को लेकर हुआ है, और विद्यानगर की योजना जन सामान्य में विद्यादान, विद्या का प्रसार करने के लिए किया जा रहा है। हम इसमें अपना सहयोग दें, और यही मेरी भावना है। धन्यवाद। एक अगत्य की सूचना, नर्मदाबाई कन्यालाल जी गौलीगुड़ा चमन, उनके बेटे का फोन है, वो इंक्वायरी ऑफिस में तुरंत जाएं। अगत्य की सूचना, नर्मदाबाई कन्यालाल गौलीगुड़ा चमन वाले, उनको इंक्वायरी ऑफिस में जाने के लिए निवेदन है। वंदनीय पूज्य मुरारी बापू, स्थान स्थान से पधारे हुए राम भक्त प्रेमी भाइयों, जैसे हमारे गुजराती में कहावत है कि मानस मात्र भूलने पात्र, मनुष्य ही भूल के पात्र हैं,
और क्षमा करना ही दैवित्य है। फॉरगिव इज डिवाइन। इस भावना के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। इस विशाल कार्य में अन्य संस्थाएं ने सहयोग दिया। भोजनालय, पूजा की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, इन अन्य व्यवस्थाएं कि हमने काफी मेहनत से, काफी प्रयास करके व्यवस्थित करने का बड़ा प्रयास किया था। हो सकता है कि हमसे कोई क्षति रह गई हो सकता है हमारे से कोई भूल हो गई हो, तो हम क्षमा के पात्र हैं। हमें उम्मीद है कि आप सब हमें क्षमा करेंगे। इस विशाल आयोजन में राम कथा के जरिए आप लोगों ने ज्ञान यज्ञ में उपदेश के जरिए इस रामायण का आचरण करने का नियम लिया है। हम सब भक्तों ने यह उपदेश का हमारे जीवन में आचरण कर इस हैदराबाद सिकंदराबाद की भूमि को अयोध्या नगरी के अनुरूप बनाने का भी एक संकल्प किया है। हमें आशा है कि इस भावना को लेकर हम जाएंगे और हमारे निजी जीवन में इस उपदेश को वास्तविक रूप से रखकर हम इस जीवन को पवित्र बनाएंगे और पवित्रता के साथ आचरण करके रहेंगे। धन्यवाद। श्री रामचंद्र भगवान की। जिन भाइयों ने आरती में नाम लिखवाया है उनसे विनती है कि वो आरती की थाली लेके यहाँ व्यासपीठ के सामने आ जाए। व्यासपीठ के उपस्थित स्वागत प्रमुख और मुख्य यजमान के कुटुंबी जन के आने की विनती करते हैं। बाकी सब लोग नीचे से करें आरती। सबसे विनती है कि वो आरती नीचे से करें। विज्ञान विशारद सुख सनकार शिष्य हरणी गावत वेद पुराण अष्ट दस छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन तन को सार अंश सब जन जी गावत संतत शंभु भवानी हरघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि बरद बखानी
नाग शशि गरुड़ के आरती श्री नारायण जी। कलिमल हरणी विषैरा सप्रीति शुभग श्रृंगार मुक्ति जुबती की दलन रोग तीरथी ललित ललित शिर की आरती श्री नारायण जी की। सभी श्रोताओं से नम्र निवेदन, कृपया गड़बड़ न करें, थोड़ी धीरज और शांति रखें और प्रसाद ग्रहण करके ही जाएं। फिर एक बार सभी श्रोताजनों से नम्र निवेदन, कृपया शांति और धीरज रखें, थोड़ा संयम रखें और प्रसाद लेकर ही जाएं। मंच पर जो भी हो कृपया मंच के नीचे आ जाएं। थोड़ी व्यवस्था के लिए हमें सहकार दें, थोड़ी धीरज और संयमता रखें और प्रसाद लेकर जाएं। सभी श्रोताजनों से नम्र निवेदन कि धीरज और संयम रखें और प्रसाद लेकर ही जाएं। आज ये कथा का आखिरी दिन है। भोजन की व्यवस्था बारगांव से पधारने वाले सभी भाइयों और बहनों के लिए की गई है। कृपया उसका लाभ लें और 1 रुपये में पूरी शाक का स्टॉल भी आज चालू है, आप उसका भी लाभ ले सकते हैं। और बस की व्यवस्था भी है, उसकी सुविधा का भी आप लाभ लें। पूरी शाक की व्यवस्था गुजराती सेवा मंडल द्वारा आयोजित है, किंतु इस व्यवस्था में पूर्ण रूप से सहकार सियाराम जलाराम ट्रस्ट द्वारा दिया गया है और आप सभी आज आखिरी रोज उसका लाभ ले सकते हैं। बोलिए रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की, रामायण मैया की, सद्गुरु देव की, सनातन धर्म की, भारत के संतों की, भारत के ऋषियों की, भारत के सतियों की, भारत के तीर्थों की, भारत के सैनिकों की, जय जय श्री राधे। मंच पर से सभी भाई बहन कृपया दूर रहे, मंच पर से नीचे आप आ जाइए इधर। जय सिया राम, जय सीताराम, बोलो प्रेम से जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलिए रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की, कृष्ण कन्हैया लाल की, रामायण मैया की, सद्गुरु देव की। कोई भाई बहन ये जो नीचे उतरने की जगह है वहां पर रामायण मैया को और बापू को छूने का कोशिश न करे, दूर से ही वंदन करे। कोई भाई बहन रामायण मैया के पास उसको छूने का प्रयत्न न करे, ऐसे छूट जाएगा।
बोलिए रामचंद्र भगवान की। यहाँ पधारे हुए सभी भाई बहनों से विनम्र प्रार्थना है कि हनुमान जी महाराज का प्रसाद शांति से पाकर ही जाना। पहले साधु महात्माओं की पंगत लगेगी, बाद में बहनों और भाइयों की पंगत लगेगी। सभी भाई बहन कृपया